हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज सिद्धेश परमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिक्स फार्मेसी। आज के वीडियो में हम देखेंगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में, जो आपके सेकंड सेमेस्टर बी फार्म में आता है, जिसका सब्जेक्ट कोड है BP 203T। ठीक है, तो किसी भी सब्जेक्ट्स को पढ़ने से पहले उसका सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इसलिए आज हम पहले सिलेबस देखेंगे इस वीडियो में, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम लेक्चर वीडियो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में सिलेबस पूरा देखने से पहले उसका स्कोप जानना बहुत ज़रूरी है कि स्कोप क्या है। तो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का स्कोप ये है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं वो आपको इधर पढ़ने हैं, और उस इक्विपमेंट्स का प्रिंसिपल्स क्या होता है, वो किस मैकेनिज्म्स पे काम करता है, वो सब आपको इस सब्जेक्ट में देखना होता है। ठीक है, तो यही होता है इसका स्कोप। ठीक है, तो देखते हैं हम पूरा सिलेबस डिटेल में, लेकिन उससे पहले हमें ऑब्जेक्टिव्स जानना बहुत ज़रूरी है कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर सिलेबस और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर सेमेस्टर आपको क्या आना चाहिए, आपको क्या क्या पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वेरियस यूनिट ऑपरेशंस, मतलब इक्विपमेंट्स को ऑपरेट कैसे किया जाता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। तो मटेरियल हैंडलिंग कैसे किया जाता है, मतलब कि अंडरस्टैंड मटेरियल हैंडलिंग टेक्निक्स टू परफॉर्म अ वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इन अ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। परफॉर्म कैसे की जाती है प्रोसेस इंडस्ट्रीज में। ठीक है, उसके बाद टू कैरी आउट वेरियस टेस्ट टू प्रिवेंट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। इन्वायरमेंटल, बाहर के इन्वायरमेंट से जो जो पॉल्यूशन होता है उसको कैसे प्रिवेंट किया जाता है। टू एप्रिसिएट एंड कम्प्रीहेंड द सिग्निफिकेंस ऑफ अ प्लांट लेआउट डिजाइन फॉर ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूज हम कर सके रिसोर्सेज का, उसके लिए प्लांट का लेआउट कैसा होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए इस सब्जेक्ट्स के बाद। ठीक है, एंड टू एप्रिसिएट द वेरियस preventive methods used for the corrosion control in pharmaceutical industries। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में कोरोजन अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो उस कोरोजन को कैसे हमको प्रिवेंट करना है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए आफ्टर द कंप्लीट ईयर सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो आइए देखते हैं डिटेल में। फर्स्ट मॉड्यूल आपका क्या है। तो फर्स्ट मॉड्यूल आपका है जिसमें आएगी तीन चीज़ें कौन सी हैं। फ्लो ऑफ फ्लूइड्स है, साइज रिडक्शन है एंड साइज सेपरेशन है। ठीक है, फ्लो ऑफ फ्लूइड्स को हमको फ्लो करना है, लेकिन हम इसमें क्या देखेंगे, आपको फ्लूइड्स को फ्लो करना है। ठीक है, ये वाला टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, फ्लो ऑफ फ्लूइड्स से उसमें आपको टाइप्स ऑफ मैनोमीटर्स आएगा, रेनॉल्ड्स नंबर्स आएगा एंड उसके सिग्निफिकेंस आएंगे। बर्नौली शेयर यू नो ऑल्सो, बिकॉज आपने ये सब 11th और 12th में पढ़ा है। उसका एप्लीकेशन क्या है, एनर्जी लॉसेस क्या होता है, ऑरिफिस मीटर, वेंचुरीमीटर, पिटोट ट्यूब एंड द रोटोमीटर, ये सभी चीज़ें फ्लो ऑफ फ्लूइड्स को मेजर करने के लिए। तो ये इक्विपमेंट्स भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका साइज सेपरेशन। ठीक है, साइज सेपरेशन में आप क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, मैकेनिज्म्स पढ़ेंगे, लॉस गवर्निंग साइज रिडक्शन क्या होता है वो पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन क्या होता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ मिल्स होते हैं। ठीक है, साइज रिडक्शन करने के लिए कुछ मिल होते हैं, जो इक्विपमेंट होते हैं जिससे साइज रिडक्शन होता है। उसमें आते हैं हैमर मिल, बॉल मिल, फ्लूइड मिल, एनर्जी मिल, एज रनर मिल एंड द एंड रनर मिल। जो इधर दिए है हैमर मिल से लेके बॉल मिल, फ्लूइड मिल, एनर्जी मिल, एज रनर मिल एंड द एंड रनर मिल, इस सब का हमारा प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूजेस, मेरिट्स, डीमेरिट्स और वो सब देखना है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका साइज सेपरेशन। ठीक है, उसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव्स देखना है, उसका एप्लीकेशन क्या होता है, मैकेनिज्म साइज सेपरेशन, कैसे साइज सेपरेशन किया जाता है, उसका मैकेनिज्म क्या है वो देखना है, साइज को सेपरेट किया करना है इसमें।
क्लासीफाई करना है साइज़ को। साइज़ रिडक्शन में क्या करेंगे, साइज़ को रिड्यूस करेंगे, बड़ा पार्टिकल्स के छोटा पार्टिकल्स को छोटा पार्टिकल्स करेंगे, वो साइज़ रिड्यूस होता है। फ्लो फ्लूइड्स में कोई भी फ्लूइड्स को हमको फ्लो करवाना है, ठीक है, ये होता है। देन द साइज सेपरेशन में हमको क्या पढ़ना है, ऑफिशियल स्टैंडर्ड, पाउडर्स के कौन कौन से ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स है। उसके बाद साइज सेपरेशन का प्रिंसिपल क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूजेस एंड द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ, क्या किसके पढ़ेंगे, सिव सेकर के पढ़ेंगे, साइक्लोन सेपरेटर के पढ़ेंगे, साइक्लोन सेपरेटर, एयर सेपरेटर एंड द इल्यूट्रेशन रैंक, इल्यूट्रेशन टैंक, इस सब का हम इस सब इक्विपमेंट से साइज सेपरेशन होता है, वो हम देखेंगे डिटेल में। हम 1 बाय 1 मॉड्यूल 1 से स्टार्ट करेंगे, ऐसे ही 5th मॉड्यूल तक जाएंगे और 1 बाय 1 वीडियो सीरीज लाते रहेंगे, आपका 1 बाय 1 मॉड्यूल कंप्लीट करवाते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। और ऐसे ही हम अगले दूसरे कुछ सेमिस्टर लाइक फर्स्ट सेमिस्टर, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, ऐसे सेमिस्टर्स का भी वीडियोस लाते रहेंगे, ठीक है। देन इधर हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा हमारा मॉड्यूल है, मॉड्यूल सेकंड में क्या क्या होता है। तो मॉड्यूल सेकंड में हमारा आएगा माफ़ कीजिए, हीट ट्रांसफ़र आ जाएगा, इवापोरेशन आ जाएगा, डिस्टिलेशन आ जाएगा, ठीक है, ये 3 चीज़ें आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हीट ट्रांसफ़र। हीट को ट्रांसफ़र करना है, जो हीट हमारी होती है उसको ट्रांसफ़र करना होता है, उसमें ऑब्जेक्टिव्स, एप्लीकेशन, हीट ट्रांसफ़र मैकेनिज्म्स पढ़ना है, उसमें फोरियर फ्लो आएगा, ठीक है। हीट ट्रांसफ़र बाय किस से हीट ट्रांसफ़र होती है, एक कंडक्शन से होती है, ठीक है, एक कंडक्शन से होती है, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन से होती है। हीट इंटरचेंजेस होता है, हीट के अंदर ही इंटरचेंजेस और एक्सचेंजेस होती है, ठीक है, हीट इंटरचेंजेस और एक्सचेंजेस होती है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे उस टाइम। उसके बाद क्या होता है, इवापोरेशन। इवेपोरेशन यू नो वेरी वेल, इवेपोरेशन मतलब आपको मीनिंग पता है इवापोरेशन क्या होता है, उसका आप ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना है, क्यों करना है इवापोरेशन, एप्लीकेशंस किस किस में यूज़ होता है इवापोरेशन, एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इवापोरेशन, कौन कौन से फैक्टर्स उस पर अफेक्ट करते हैं इवापोरेशन पे, ठीक है। उसका डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड अदर प्रोसेसेस, इवापोरेशन एंड दूसरी प्रोसेसेस में क्या क्या डिफरेंस है वो देखना है, ठीक है। हीट एंड प्रोसेस कौन कौन सा डिफरेंट है हम वो देखेंगे। उसके बाद उसमें हम क्या क्या देखना है, उसमें हमको देखना है कौन कौन से इक्विपमेंट आएंगे इवापोरेशन के, जैकेटेड केटल आएगा, हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवापोरेटर आएगा, क्लिम्बिंग फिल्म इवापोरेटर, फोर्स सर्कुलेशन इवापोरेटर, मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर एंड इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर, ठीक है। इस सभी चीज़ का हम फिर से वही देखेंगे, प्रिंसिपल, मेरिट्स, कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, वर्किंग कैसे होता है, उसका यूजेस क्या है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या है। वैसे हम आ जाते हैं डिस्टिलेशन, तीसरा आपका चीज़ है डिस्टिलेशन, ठीक है। तो डिस्टिलेशंस में क्या होता है उसका भी हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे, मेथोडोलॉजी ऑफ सिंपल डिस्टिलेशंस क्या होता है, फ्लैश डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस, सॉरी दिख नहीं रहा होगा आपको, तो ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस अंडर द रिड्यूस प्रेशर के अंदर कैसे होता है, स्टीम डिस्टिलेशन एंड द मॉलिकुलर डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, ये सभी टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन के, ठीक है, यहाँ हम देखेंगे। देन नेक्स्ट क्या होता है, मॉड्यूल 3 हमारा, उसमें ड्राइंग होता है और मिक्सिंग होता है। ड्राइंग मीन्स कि आपका कुछ भी मतलब कि जिसमें वाटर कंटेंट वाला पाउडर, जिसको हम कहीं पर भी रख के, किसी भी ड्रायर में रख के उसको ड्राई करते हैं, तो उसका वो ड्राइंग हो गया, ठीक है। उसको ड्रायर में क्या क्या आपको पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना है उसका, ठीक है। ड्रायर में ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस एंड मैकेनिज्म्स पढ़ेंगे ऑफ ड्राइंग प्रोसेस का, ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद मेजरमेंट्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ द इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट भी एक इम्पोर्टेंट टर्म्स होता है, वो हम देखेंगे। रेट ऑफ ड्राइंग कर वो सब इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट, रेट ऑफ ड्राइंग कर अच्छे एक इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, वो हम देखेंगे। उसके बाद डिफरेंट ड्रायर्स आएंगे, लाइक ड्रे ड्रायर, ड्रम ड्रायर, स्प्रे ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर, फ्रीज ड्रायर, ये सभी ड्रायर से जो हम देखेंगे, उसके प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूजेस, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देखेंगे। तो ये होता है हमारा ड्राइंग। उसके बाद आता है हमारा मिक्सिंग।
कि दो मटेरियल्स को कैसे मिक्स करना है वो देखना है। तो उसमें ऑब्जेक्टिव से देखेंगे, एप्लीकेशन से देखेंगे, फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं मिक्सिंग को वो देखेंगे। फिर डिफरेंस क्या होता है बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सर, मतलब कि सॉलिड मिक्सिंग में कुछ और होता होगा, लिक्विड मिक्सिंग में कुछ और होता है, ठीक है। तो उसका क्या डिफरेंस है। फिर मैकेनिज्म्स क्या है सॉलिड मिक्सिंग की, लिक्विड मिक्सिंग की एंड सेमी सॉलिड मिक्सिंग की, ये तीनों की मैकेनिज्म्स क्या है वो देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद मिक्सिंग के भी कुछ इक्विपमेंट्स आते हैं, लाइक डबल कॉर्न ब्लेडर, ट्विन सेल ब्लेंडर एंड द रिबन, ठीक है। इसके भी हम प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूजेस, मेरिट्स, डीमेरिट्स वो सब देखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड हमारा आता है मॉड्यूल 4। उसके बाद हमारा मॉड्यूल 4 आता है, उसमें हमें क्या देखना है, उसमें हमें देखना है फिल्ट्रेशन एंड द सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। इसमें भी वही सब इस सब्जेक्ट में सेम दिए रखा है, ऑब्जेक्टिव्स और एप्लीकेशन तो पढ़ने। फिल्ट्रेशन में और क्या आएगा, थियरी से आएगा, फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट होते हैं फिल्ट्रेशन पे वो आएगा। एक फिल्टर्स एड की हमको थियरी पढ़नी होगी। फिल्टर मीडियाज कौन कौन से होते हैं वो हमको देखना होता है, देखना है फिल्टर मीडियाज कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हमारे इक्विपमेंट्स आएंगे फिल्ट्रेशन के, लाइक कौन कौन से, उसका प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर्स, फिल्टर स्लीप, रोटरी ड्रम फिल्टर्स, मेटा फिल्टर्स एंड कार्ट्रिज फिल्टर्स, मेम्ब्रेन फिल्टर्स एंड द सेल्स फिल्टर्स। मेम्ब्रेन फिल्टर ये सभी फिल्टर्स आएंगे जिसको हम देखेंगे, जिसका हम प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूजेस, मेरिट्स एंड द डीमेरिट्स देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा 4 मॉड्यूल में सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन आप में भी वही चीज़ से ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन देखना है। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशंस में भी ये सब देख के उसके भी कुछ सेंट्रीफ्यूगेशंस के कुछ इक्विपमेंट्स होंगे वो भी हम देखेंगे। परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूगेशन, नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूगेशन, सेमी कंटिन्यूस सेंट्रीफ्यूगेशन, सुपर सेंट्रीफ्यूग, ठीक है। सेंट्रीफ्यूग आपने देखा है, सेंट्रीफ्यूग आपका 10th और 11th 12th में आ गया होगा। लाइक सेंट्रीफ्यूग से आप दो मटेरियल्स को सेपरेट करते हो, ठीक है, यू नो वेरी वेल। फिर से वही सब चीज़ें पढ़नी है और कुछ एडवांस पढ़ना है, ठीक है। देन लास्ट मॉड्यूल हमारा, हम फर्स्ट मॉड्यूल से लेकर लास्ट मॉड्यूल तक आएंगे। तो 5th मॉड्यूल में आपका क्या दिया है, मटेरियल्स ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन। कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन में वो, एंड कोरोजन, एंड उसके कोरोजन्स क्या होते हैं, उसका प्रिवेंशन क्या है। देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्यूरिंग मटेरियल्स, फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करेंगे ड्यूरिंग मटेरियल्स के सिलेक्ट करने के टाइम पे। फार्मास्यूटिकल प्लांट के कंस्ट्रक्शंस बनाने के लिए हम जब मटेरियल सिलेक्ट करेंगे तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं वो देखेंगे हम मॉड्यूल 5 में। फिर उसके बाद थियरीज क्या क्या होते हैं, कोरोजन्स की थियरीज देखेंगे। टाइप्स ऑफ कोरोजन, कौन कौन से टाइप्स के कोरोजन होते हैं, जब उसके प्रिवेंशन क्या होते हैं। फिर फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स को देखेंगे। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और नॉन मेटल्स, ऐसे मेटल्स को देखेंगे। बेसिक्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, बेसिक्स क्या होता है मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम्स का बेसिक क्या। तो ऐसे करके हम पूरा इंडस्ट्रीज में जैसे जैसे सब इक्विपमेंट्स यूज़ होता है, क्या क्या इंडस्ट्रीज के लगता हुआ, मतलब उसका यूनिट ऑपरेशन क्या होता है, इसके लिए हम पूरा फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। और ऐसे ही हम दूसरे सेमेस्टर का भी स्टार्ट करेंगे, उसमें भी हम ऐसा सिलेबस समझा के आपका स्टार्ट कर देंगे दूसरे टॉपिक्स। फिलहाल ये सीरीज स्टार्ट करेंगे हम फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का। सो इधर कुछ बुक्स दिया है, रिकमेंडेड बुक्स हैं जो मैं आपको आप GTU सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के बी फार्मा के सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे नीचे बुक्स रिकमेंड की हुई, वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ तो एक CVS सुब्रमण्यम करके, CVS सुब्रमण्यम एंड द रेमिंगटन प्रैक्टिस और द रेमिंगटन प्रैक्टिस, ये दो बुक्स अच्छी है। और फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के लिए भी CVS सुब्रमण्यम आप पढ़ सकते हैं। ये दो बुक्स मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अच्छी बुक्स है ये दोनों, तो आप पढ़ सकते हो उसमें से भी फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। बाकी मैं तो हुई आपको वीडियो प्रोवाइड करने के लिए, अच्छे से अच्छा पढ़ाने के लिए, ठीक है। सो थैंक यू। आपको कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड ऐसे ही हमको सपोर्ट करते रहिए।
यूट्यूब चैनल तो आपको पता ही है, हमारा जिक्स फार्मेसी है जो आप देख रहे हो अभी, और हमारा इंस्टाग्राम आईडी पे है RX जिक्स फार्मेसी 21। अगर आपको अच्छा लगा तो वहाँ पर अभी आप हमको फॉलो कर सकते हो, और आपको कुछ क्वेरी है तो आप वहाँ पर भी मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू। हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे फ्लो ऑफ फ्लूइड्स फर्स्ट मॉड्यूल से। ठीक है, थैंक यू।